इमरान खान साहब का मामला काफ़ी संजीदा हो रहा है। मैंने आपको जिन खदशात का इज़हार किया था, उन खदशात की तस्दीक अब डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, इन शॉर्ट आपको 1 मिनट के अंदर-अंदर बता दूँ, फिर उसके बाद में डॉक्टर्स पहुँच चुके हैं, अडयाला जेल के बाहर हैं। 2 डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा पहुँचे हैं। डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा आई स्पेशलिस्ट हैं और ख़ास तौर पे आई के उस शोबे के रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, जो मसला इस वक़्त इमरान खान साहब को दरपेश है। तो वो अपने मुकम्मल तो नहीं, जितने भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं आउटडोर जो चेक किया जा सकता है, वो लेके बैठे हैं अडयाला जेल के बाहर। इस वक़्त तक उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही उनको, ना ही डॉक्टर आसिम यूसुफ को। पहले कहीं आमादगी ज़ाहिर की गई थी, लेकिन उसके बाद लगता यही है कि बादशाह सलामत जो हैं, उन्होंने अप्रूवल नहीं दी और लिहाज़ा उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं है, तो वहाँ पे बडियाला जेल के दरवाज़े नहीं खुल रहे, बंद हैं। और उसमें कुछ और खदशात हैं, मैं दोबारा से आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन पहले आपको बताऊँ कि बुनियादी बात जो कि सामने आ रही है, ये है कि इमरान खान साहब के साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत किया गया है। वो खाने की सूरत में, उनकी खुराक की सूरत में, डाइट की सूरत में किया गया है या अदरवाइज़ कोई उनको मेडिसिन दी गई है, कोई इंजेक्शन लगाया गया है या कोई ऐसा किया गया है जिसकी वजह से उन पे स्ट्रेस बढ़ा है, उनको डिप्रेस किया गया है और अंडर स्ट्रेस किया गया है, बल्कि ओवर स्ट्रेस किया गया है और जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर शूट किया है। और जब ब्लड प्रेशर शूट करता है, तो 2 चीज़ें उनमें ख़तरनाक हो सकती हैं कि अगर उस वक़्त इंसान अपने आप को काबू ना रख सके, तो 2 खतरात होते हैं। एक ब्रेन हैमरेज होता है, दिमाग की शरेयानें फट जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और दूसरा फ़ालिज का हमला होता है। तो ये 2 हमले हो सकते हैं। तो अब इमरान खान साहब का मामला जो है, वो उसी उस उन्हीं खदशात का इज़हार डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, उसकी रीज़न है कि कुछ ट्वीट्स भी ताज़ा तरीन इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से भी मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर आया है, क्योंकि ये बात आई कि अभी डॉक्टर साहबान जो पहुँचे हैं, उन्होंने कहा है कि जो ट्रीटमेंट हमें बताया, जो इश्यू बताया जा रहा है आँख का, मीडिया के ज़रिए हमें पता चला है, तो उसमें इमरान खान साहब की फ़ौरी अस्पताल मुंतकिली ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो रेटिना का ट्रीटमेंट है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये मामूली नौइयत का नहीं होता, ये और इसके लिए एक तवील इलाज की ज़रूरत होती है और वक्फ़े-वक्फ़े से करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट को मुसलसल हॉस्पिटल में रहना पड़ता है या डॉक्टर्स की ऑब्ज़र्वेशन में रहना पड़ता है, जहाँ से डॉक्टर्स की एक्सेस पेशेंट तक और पेशेंट की एक्सेस डॉक्टर के साथ हो और उसमें और वक्फ़े-वक्फ़े से इसको चेक करना पड़ता है। क्योंकि रेटिना के अंदर पहले ये मामला जो था, ये सर्जरी के ज़रिए किया जाता था। अब चूँकि लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, अब सर्जरी के बगैर किया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आँख के अंदर भी लगाए जाते हैं और लेकिन वो बहुत ही मामला जो है वो हसास नौइया आँख है ज़ाहिर है और सेंसिटिव और डेंजरस और उसके बाद जब आप इंजेक्शन एक ट्रीटमेंट करते हैं, उसके दरमियान गैप होता है, उस गैप में हॉस्पिटल में रखना ज़रूरी है। अंडर ऑब्ज़र्वेशन डॉक्टर्स उसको वक़्तन-फ़वक़्तन चेक करते रहें और उसका ट्रीटमेंट करते रहें। और इसका इलाज तवील होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट हॉस्पिटल में रहे या डॉक्टर की बिल्कुल एक्सेस में रहे। तो ये तो पहली बात है। और जो बात मैंने आपको कही थी, क्योंकि ये बुशरा बीबी को भी केमिकल पिला चुके हैं। जब बुशरा बीबी बनीगाला में थीं, तो उस वक़्त उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया था कि उनको कुछ खाने में कोई केमिकल दिया गया है, हार्पिक टाइप चीज़ दी गई है और उसके बाद उनका मैदा जो है वो बिल्कुल अपसेट हो गया था, उनके ज़ख्म हो गए थे और उस वक़्त भी मीडिया ने मज़ाक उड़ाया था, सरकारी मीडिया ने या सरकार से जुड़े हुए लोगों ने कि जनाब ये देखें ये अजीब-ओ-गरीब बातें कर रही हैं। उसके बाद हुआ ये कि
جب بہت زیادہ شور مچا تو بشریٰ بی بی کا انہوں نے چیک اپ نہیں کروایا تھا۔ اس کا چیک اپ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ سیمپل لیتے ہیں، اور سیمپل لے کے کیونکہ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا، انہوں نے اس خدشے کی طرف نہیں گئے اور انہوں نے طویل عرصے تک بشریٰ بی بی کو بند رکھا اور پھر اس وقت ٹیسٹ کروایا جب وہ اس کے اثرات نکل چکے تھے، ضائع ہو چکے تھے۔ تو اس کے بعد پھر بشریٰ بی بی کو ایکسیس دی گئی یا ڈاکٹرز کو ایکسیس دی گئی کہ آپ بشریٰ بی بی کا معائنہ کریں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے اس میں بھی عمران خان صاحب پہ جو ہے جی، پہلے تو میں ذرا آپ کو ڈاکٹر صاحب کی بات سنوا دیتا ہوں تاکہ پہلے ذرا ڈاکٹر صاحبان کی گفتگو سنیں، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو اس وقت دھرنا ہے جی اڈیالہ جیل کے باہر، اور وہ اس کی بھی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن پہلے آتے ہیں معاملے کی طرف تاکہ آپ کو سنوایا جا سکے کہ ہمارے جو اس وقت ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایشو کیا ہے۔ پہلے ڈاکٹرز کو ذرا سن لیجیے۔ ڈاکٹر خرم مرزا ہیں۔ اس میں کتنی صلاحیت ہے ہماری رہنمائی کرنے کا؟ سی آر بی او وغیرہ کے لیے بہت پرانے زمانے میں سروسز ہوا کرتی تھی کہ آپ آنکھ کے اندر جا کے تو چیزیں بولتے تھے، اب انجیکشن آ گئے۔ زیادہ تر پرابلم یہ ہے کہ اب دیر ہو جائے یا یہ کہ اس کا تھوڑا سا انکمپلیٹ علاج ہو تو پھر یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے، پریشر آسمان پہ چلا جاتا ہے آنکھ کا اور اندر بلیڈنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ گلاکوما کا لمودیا جس کو کہتے ہیں، اس قسم کی چیزوں سے بچانا ہے، اور تاکہ سارا کچھ انشاءاللہ اللہ کرے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے وہ بالکل کافی ہو، اور سارا کچھ، لیکن یہ کہ چونکہ میری فیلڈ ہے یہ تو آپ لوگ یہ زیادہ دیکھتے کیا سمجھتے ہیں کیوں خان صاحب کو یہ لاحق ہوئی؟ وہ تو بڑے ہیلدی ڈائٹ رکھتے ہیں اور بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اس میں تو دیکھیے یہ ہے تو بلڈ سرکولیشن کا وہ والا ایریا، بلڈ ویسل آنکھ میں وہ تھوڑی سی کلاگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اس میں بلڈ پریشر اب ہمیں نہیں معلوم کہ بلڈ پریشر کیسا جا رہا ہے ان کا، لپڈز وغیرہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو کی ڈائٹ اور ان چیزوں میں اگر اسٹریس بھی کئی دفعہ یہ چیزیں کرتی ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو کسی کو بھی یہ چیز کر سکتی ہیں۔ سی آر بی او جو ہے اگر کہا جا رہا ہے کہ اس کا اگر پراپرلی ٹائملی علاج نہ کیا جائے تو یہ بینائی بھی سے جا سکتی ہے، کیسا ہے؟ مطلب یہ واضح طور پہ اگر یہ آپ اگر آج ملاقات نہیں کرتے، ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، بینائی ہونے کا خطرہ ہے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیے دیوار کے پیچھے کیا ہے، بندہ کھڑا ہے، بندی کھڑی ہے، کون کھڑا ہے مجھے تو نہیں معلوم۔ میں تو خود سنی سنائی چیزوں کا ہی آج کل آپ کو بتا سکتا ہوں، تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ ہاں ظاہر ہے میں تو دیکھ کے کامنٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں اللہ، میں تو دعا ہے کہ جی، میری تو دعا یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہوا ان سے انہیں فائدہ ہو جائے اور جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو کمپلیٹلی شفٹ کرنا پڑے گا ہاسپٹل میں، کچھ مہینوں کے لیے شفٹ کرنا پڑے گا سر؟ یا ڈاکٹر صاحب سے ایک لاسٹ کوسچن پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ یہ سجیسٹ کریں گے یار دھرنے کا ڈاکٹر صاحب کو بھی ایکشن صبح تک تو آپ بھی صبح تک ہی نہیں ڈاکٹر صاحب سر یہ ایک شارٹ سا کوشچن کہ آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب کو پنس منتقل کیا جائے کچھ مہینوں کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ 3 سال تک اس کی کیئر جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ نہیں سن لینا یار آگا کیا کریں، بس ریگولر چیک اپس ایز میڈیکلی ریکوائرڈ یہ ہونے چاہیے، آنا جانا، اور بہتر یہ ہے اگر ہو سکے کہ یہ چیز جو ٹیسٹ اور چیزیں ہاسپٹل سیٹنگ میں ہوتی ہیں نا، وہ اٹھا کے چیزیں لا کے یہاں کمپلیٹ۔ تو سمپل میں آپ کو بتا دوں جی، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہاسپٹل میں نمبر 1، نمبر 2 ڈاکٹر کی آبزرویشن میں رہنا چاہیے، اور مریض کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ طویل علاج ہے اور سینسٹیو ہے، ادروائز بینائی کے ضائع ہونے کا اندیشہ انہوں نے کہا موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر بیماری بگڑ جائے، یعنی کہ اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو اور درست پوری توجہ نہ دی جائے تو ایسی صورت میں جو بینائی بھی، یعنی کہ آنکھ کی جو ہے نظر آنے کی صلاحیت، آئی سائٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔
ये भी कहा गया। और डॉक्टर साहब ने एक और बात की। से आप आई स्पेशलिस्ट है, जो इस वक्त इन्फेक्शन बताया जा रहा है, कितना सीरियस है इन्फेक्शन? नॉर्मली एक पेशेंट के लिए होता है? कोई नहीं है, ये एक और कंडीशन होती है जो अभी तक पता लगा, मैंने तो देखा नहीं है, मुझे तो पता कुछ नहीं है, जिसको सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कहते हैं जी, CRVO के नाम से आप लोग उसको बोल रहे हैं। सो उसमें वेन ओक्लूजन होती है। अब मसला ये है कि किसी को छोटा हार्ट अटैक आया, किसी को बड़ा हार्ट अटैक आया, सो बहुत सारी उसकी कैटेगरीज होती हैं। हमें ये नहीं मालूम कि वो कितना है, क्या है। सिर्फ ये कि मेरे आने का मकसद ये है कि ये मेरी फील्ड है, रेटिना वालों की फील्ड होती है ना ये, तो इसलिए एक नजर देख के कोई इलाज में कोई सजेशन ये वो, आई एम श्योर डॉक्टर साहब जिन्होंने देखा है, वो पेम्स के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक इलाज किया है। मुझे उसकी डिटेल भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता किन सर्कमस्टांसिस में इसका जो ऑपरेशन है वो किया जाता है। इसमें बेसिकली इंजेक्शन चाहिए होते हैं आंख के अंदर, और वही वाला जो हमने अभी तक सुना था कि वो कि यहाँ लगाएं या हॉस्पिटल में, वो कभी भी यहाँ नहीं लग सकता। वो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में, सादे हॉस्पिटल में भी नहीं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगते होते हैं। सो जो उड़ती उड़ा मुझे इंफॉर्मेशन है कि शायद उन्हें वो लग चुका है, विच इज गुड, लेकिन और भी कुछ चीजें होती हैं वो देखनी होती हैं। एक जब लग जाए तो उसके कितना दौरान ये बात मजीद कितने स्पेल्स में इसका इलाज होता है? ये होता है महीने बाद एक आध और चाहिए होता है, फिर एक आध और चाहिए होता है, लेकिन बीच में इसके अलावा भी और इंजेक्शंस और कभी कभार लेजर का भी इसमें कोई ना कोई रोल होता है। बट जाहिर है वो देख के पता लगेगा ना कि उनको क्या चाहिए, किस चीज से फायदा होगा, कितना स्वेलिंग कितनी हुई हुई है रेटिना में। सो ये सारी चीजें देख के बड़ा टाइमली इसका इलाज जो है वो प्लान करना पड़ता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है, फिर जाके इलाज होता है, तो आप भी तो यहाँ